आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि पोटेंशियोमीटर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने की हेल्प करता है। सो पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र दी एक ऐसा सेटअप है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के काम आता है। इट इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी फाइंड आउट कर देता था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है, वोल्ट मीटर भी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। इसका एडवांटेज है इट मेजर्स potential difference more accurate than voltmeter। कि वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। वोल्ट मीटर में तो फिर भी कुछ एरर आ सकती है, लेकिन इसमें कुछ एरर नहीं आती है। तो ठीक है, इसका ये एडवांटेज हो गया। लेकिन फिर भी हम वोल्ट मीटर को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है बहुत बल्कि सेटअप होता है, इसमें बहुत बड़ा एक सेटअप होता है। तो इसको बार बार कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में लगाना बहुत मुश्किल होता है। वोल्ट मीटर बहुत स्मॉल साइज़ का होता है तो फटाफट वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा बात करनी होती है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं कि अगर हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का। लेकिन अगर हमें ऐसा चाहिए कि ठीक है 10% से कम का अगर एरर वोल्ट मीटर देता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। सो इसका एडवांटेज तो है कि इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर, बट इट इज़ नॉट, बट ऐसा लिख सकते हैं इट का मतलब बट पोटेंशियोमीटर इज़ नॉट used frequently to measure potential difference as it is very bulky setup। ये बहुत बड़ा सेटअप होता है तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। इसका एडवांटेज तो है लेकिन ये सेटअप बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए इसको बार बार यूज़ नहीं करते हैं। तो हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली तो वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर के यूजेज़ हैं कि ठीक है बेसिकली इसका जो यूज़ है वो तो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता है। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं तो वो इसके यूजेज़ बन जाते हैं। सो पोटेंशियोमीटर इज़ यूज्ड टू, तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है। ये अगर मेरे पास कोई एक बैटरी एक सेल है तो उसका ईएमएफ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो इट इज़ यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, की एक सेल का ईएमएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इट इज़ यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल। अगर मुझे एक सेल का ईएमएफ पता है तो मैं दूसरे सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। नंबर तीसरा कि ठीक है एक जो सेल है कि उसका मुझे ईएमएफ तो पता चल गया लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं कि मैं एक सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकता हूँ, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, तीसरा एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है
कि हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ये सेटअप जो है इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसे वायर लेते हैं, एक वायर को हम क्या करते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ते हैं। तो यह ए से लेकर बी तक तो हमारे पास जो भी ये चीज़ बना ये एक्सटर्नल बैटरी है। ए पॉइंट से एक वायर लेते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे शो हो रहा है इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक ये वायर ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि एक मेटल प्लेट है ताकि इसको रोल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से लेकर ये जो भी ग्रीन कलर का वायर है ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो जिस सेल का मुझे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं ए से उस सेल को कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो सेल है, ठीक है, इसको कनेक्ट किया, इसका ईएमएफ नहीं पता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है। इस सेल को क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो भी जॉकी है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर का जॉकी यहाँ तक हम रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर मैं इस वाले सेटअप को थोड़ा सिंपल तरीके से बनाएं तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये जो वायर होता है ये 1 मीटर का है। तो ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके 10 वायर्स होते हैं। तो ये ओवरऑल 10 मीटर का बन जाता है। 5 मीटर का भी बना सकते हो, 6 मीटर का भी बना सकते हो। तो ये 1 मीटर का अगर ये सेटअप होगा साथ में बैटरी लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा बड़ा सेटअप बन जाता है। इसको कैलकुलेशन वाइज ईजी समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ताकि कैलकुलेशन हम आसान तरीके से कर सकें, हम क्या करते हैं इसको ऐसे शो करते हैं कि ये वाली जो एक्सटर्नल बैटरी है उसको ऐसे शो किया, जो ग्रीन कलर का वायर है पोटेंशियोमीटर वायर है उसको एकदम सीधे वायर में हमने कन्वर्ट करके दिखाया। और ए और बी पॉइंट के बीच में जो भी सेल है हमारा उसको हमने कनेक्ट किया। ठीक है, ये सेल का ईएमएफ ई हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है इसमें, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये हो गया आर। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये बहुत ही लंबी वायर होती है, a very long almost 10 meter wire of uniform cross section एरिया। ठीक है, तो जो भी ये ए बी वायर है, ए बी वायर ये बहुत लंबी वायर होती है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इसका एरिया होना चाहिए। ओके, देखो ये काम क्या करता है कि अब इस वाले सेटअप को हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो भी हमारी ए बी वायर है कि लेट्स से जो ए बी वायर है, ए बी वायर की लेंथ हम एल मान लेते हैं कि लेंथ कितना हो गया, एल हो गया। और जो ये वायर है जिस मटेरियल से बनेगा उसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसका कुछ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ है, रेजिस्टिविटी है। तो ए बी वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर हमने मान लिया ये आर, मतलब ए बी वायर एल लेंथ की है और जिसका रेजिस्टेंस है आर। तो होता क्या है कि अगर हम फाइंड आउट करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो इस वक्त मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो है। तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल हमने कितना बोल दिया, ज़ीरो बोल दिया। कि अगर इस वाले पॉइंट को मैंने ज़ीरो पोटेंशियल मान लिया तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी ज़ीरो है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी ज़ीरो है। ओके, तो ये ज़ीरो, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी का, तो यहाँ से लोअर से हायर पोटेंशियल पे गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वी का पोटेंशियल बढ़ गया, ज़ीरो में वी का पोटेंशियल बढ़ गया तो ये वी हो गया। यहाँ पे ये प्लेन वायर है, इसका कुछ भी रेजिस्टेंस हमने नहीं माना है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, वी। तो ये बोल सकते हैं जो एल लेंथ है, एल लेंथ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इज़ वी माइनस ज़ीरो, कितना हो गया, वी। तो एल लेंथ के वायर का पोटेंशियल हो गया वी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने के से डिनोट किया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब हो गया, पोटेंशियल ऑफ द वायर ए बी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर ए बी। तो वी ए बी तो इस वक्त कितना हो गया, वी, और लेंथ कितना हो, एल। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम कैसे लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर। मतलब 1 मीटर वायर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा। तो एल मीटर वायर का पोटेंशियल हो जाएगा वी। अब हम क्या करते हैं कि शुरू से इस वाले जॉकी को यहाँ पर रखते हैं। तो जब ये जॉकी यहाँ था तो क्या होगा कि ऐसे करके कि सेटअप है पूरा का पूरा, और ए पॉइंट से हमने क्या किया है, एक ये सेल जोड़ा है हमने। ठीक है,
ये पूरा एक सेल है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो जब जॉकी को यहाँ रखा तो ठीक है, इसके अंदर करंट वगैरह मूव करना शुरू करता है। तो धीरे धीरे इस जॉकी को उठाकर एकदम यहाँ पर सरकाते सरकाते यहाँ लेके आते हैं, और तब तक लेके आते हैं जब तक ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन ना शो कर दे। कि जैसे इस वाली जॉकी को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आए, तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आए तो ये वाली वायर का जो लेंथ हो गया इसको हमने x बोल दिया, ठीक है। तो जॉकी को यहाँ तक लेके आए जब तक इसने कितना करंट शो किया, 0, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि AJ वायर का जो लेंथ है वो x हो गया। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ पोटेंशियल बिटवीन वायर AJ इज़ कि A से लेकर J वायर का पोटेंशियल कितना लिखना चाहिए मुझे, तो पोटेंशियल ऑफ वायर A टू J, तो VAJ मैं कितना लिख सकता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में लेंथ, मतलब 1 मीटर वायर का पोटेंशियल कितना हो गया, V/L। तो x मीटर वायर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/L इंटू एक्स। तो हमने इसको ऐसे लिखा V/L इंटू एक्स। तो ओवरऑल इसमें क्या करते हैं, शुरू से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक ये सेटअप है। ये जो वायर है इसका लेंथ हमें पता होता है, इस वायर का रेजिस्टेंस हमें पता होता है, और जो एक्सटर्नल बैटरी हमने लगाई है उसका पोटेंशियल हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल जोड़ते हैं जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली पोटेंशियोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ इतना सेटअप होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेटअप है, ये जो सर्किट है, ये हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जो भी इसका यूज़ करना होगा उसके हिसाब से हम एक ये सर्किट जोड़ते हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ ईएमएफ निकालने के लिए, अगर मैंने ये सर्किट ऐसे जोड़ा तो ये वाला जो जॉकी होता है इसको शुरू में यहाँ पर रखते हैं, धीरे धीरे जॉकी को सरकाते हुए चलते हैं जब तक ये जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट 0 ना दिखा दे, मतलब इसमें कितना डिफ्लेक्शन आए, 0। तो जब इसके अंदर 0 डिफ्लेक्शन आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वायर होती है उसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक स्केल लगा के। इसके नीचे एक स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो x हमें पता होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A और B की जो वायर है इसका पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं कि AB वायर का पोटेंशियल कितना है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इसका पोटेंशियल मैंने 0 बोल दिया, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो गया। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल भी V हो गया। तो AB वायर का जो पोटेंशियल हो गया कितना हो गया, V-0 V। लेंथ हमें पता चल गया कि लेंथ तो L है, तो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB डिवाइड बाय लेंथ, तो ये हो गया V/L, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्केल से ये x लेंथ मेज़र कर लेते हैं, तो V/L इंटू एक्स हमें क्या बता देता है, A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। तो जो ये पोटेंशियोमीटर है ये एक्चुअली नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि अगर ये जॉकी को तब तक सरकाते जाएंगे जब तक ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पोटेंशियोमीटर works on the principle of null deflection, ठीक है, null deflection in galvanometer। बेसिकली जो भी हम इसका ईएमएफ या फिर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे उसमें एक दो चीज़ करेंगे। एक तो क्या होगा कि इस वाले सर्किट को यूज़ करके ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और एक इस सर्किट को यूज़ करके ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके अंदर कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको देखते हैं कि इसका जो सबसे फर्स्ट यूज़ था वो क्या था कि पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। हमने क्या किया, ये पूरा पोटेंशियोमीटर सेटअप है। इस पोटेंशियोमीटर सेटअप के साथ हमने क्या किया, एक सेल कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता, तो हमें ये ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, इस एक्सटर्नल बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है इसके साथ हमने ये वाला पूरा सेल कनेक्ट किया। इस वाले जॉकी को शुरू में यहाँ पर रखा, धीरे धीरे इस जॉकी को ऐसे सरकाते चले गए, जब तक सरकाते चले गए जब तक गैल्वेनोमीटर ने कितना करंट शो किया, 0 करंट शो किया। इसको हमने क्या बोला, नल डिफ्लेक्शन कहा, कि गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, नल डिफ्लेक्शन। हमने बोला जो वायर थी AB वायर है, AB वायर का लेंथ L है
और इसका रेजिस्टेंस R है। तो जो वायर ए बी वायर है उसकी हमने बात की कि जो ए बी वायर है उसका लेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है वो L हो गया और इसका रेजिस्टेंस R हो गया। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमें ये EMF फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जोगी को सरकाया जब तक ज़ीरो करंट आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है उसको मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया। तो ओवरऑल इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं कि मैंने किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने ज़ीरो कहा तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ज़ीरो, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल हो गया ज़ीरो। ठीक है, अच्छा इस वाले पॉइंट ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो ये हो गया v। ये जो वायर है इसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया v। तो ए बी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया कि L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v माइनस ज़ीरो v। L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v, तो 1 मीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v बाय L। तो ठीक है, x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v बाय L इंटू एक्स, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल रहे थे। तो मैं ये लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ ए जे कि ए से लेकर जे वायर के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना हो गया v बाय L इंटू एक्स। तो हमने क्या किया, एक ये वाला सर्किट यूज़ करके ए से लेकर जे का हमने पोटेंशियल लिख दिया। अच्छा एक ये वाला सर्किट यूज़ करके हम ए से लेकर जे का पोटेंशियल लिखते हैं। तो मैंने इस वाले पॉइंट को ज़ीरो कहा तो ये वाला पॉइंट भी ज़ीरो पोटेंशियल, ये पॉइंट भी ज़ीरो पोटेंशियल। अब इस पूरे वायर के अंदर करंट जा ही नहीं रहा, करंट कितना है ज़ीरो, तो यहाँ पर करंट कितना गया, ज़ीरो करंट गया। तो देखो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ज़ीरो, यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये पोटेंशियल ज़ीरो तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा ई। अब यहाँ पर जितना भी करंट गया वो ज़ीरो गया तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 0 वोल्ट। तो अगर ये वाला पॉइंट ई पोटेंशियल का है तो ये वाला पॉइंट भी ई पोटेंशियल का हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी ई पोटेंशियल का हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ ये लिख सकता हूँ, अगर हम इसको यहाँ से लिखें कि पोटेंशियल बिटवीन ए जे ये कितना हो गया ई माइनस ज़ीरो, ये भी कितना हो गया ई हो गया। अब पोटेंशियल को, दोनों पोटेंशियल को अगर हम इक्वेट कर दें, हम क्या करते हैं ये वाले पोटेंशियल को ये वाले पोटेंशियल को इक्वेट कर देते हैं, तो इसका मतलब है जो ई आ गया वो कितना आ गया v बाई एल इंटू एक्स। तो ठीक है, हमें v भी पता है, l भी पता है और x हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें EMF पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, x का मतलब हो गया बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग पॉइंट बोल सकते हैं, और इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, EMF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया v बाई एल इंटू एक्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे एक एक्सटर्नल बैटरी 40 वोल्ट की जुड़ी हुई है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बैलेंसिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ करंट जाना चाहिए ज़ीरो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट होना चाहिए ज़ीरो। तो इसके लिए x की क्या वैल्यू हो जाए, जो वायर ए बी है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसकी लेंथ 8 मीटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इस वाले पॉइंट को अगर मैंने बोल दिया 0 वोल्ट तो इसको कितना बोलना पड़ेगा 40, तो इसको भी बोलना पड़ेगा 40 वोल्ट, और इसको ये ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ए से लेकर जे के बीच का जो पोटेंशियल हो जाएगा वी ए जे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल है 40 डिवाइड बाय जो इसका टोटल लेंथ है वो हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिखा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एक्स। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए लिखते हैं, ये 0 वोल्ट का हो गया तो ये भी 0 पोटेंशियल का हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल 6 का इंक्रीज़ हुआ, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर करंट 0 गया तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया 6, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा 6। तो वी ए जे इस वाले सर्किट से देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 6। तो ओवरऑल क्या हो गया 40 बाई 8 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 6। तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी
वो आ जाएगी, ये 5 पे कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ पता चल गया इस केस में 1.2 मीटर। अच्छा, इसको अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करता तो फॉर्मूला यूज़ करने पे कितना आता कि फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ये तो हो गया 6, v हो गया 40 और l हो गया 8, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसके अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी करते हैं। इसके लिए भी यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन। तो हमने क्या किया, एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है 3 वोल्ट के साथ और ये 1 ओम के साथ। तो ठीक है, इसके अंदर करते हैं कि इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 0, तो ये भी कितना हो गया 0 और ये भी हो गया 0। इसके अंदर करंट जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 10, तो ये 10, तो ये भी कितना हो गया 10। तो ए बी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो 10 हो गया। तो वी ए बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ए से लेकर जे का पोटेंशियल वी ए जे ये कितना हो जाएगा, ए बी वायर का पोटेंशियल 10 डिवाइड बाय इसका लेंथ 8 इंटू एक्स। अच्छा, और वी ए जे यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें, तो इस वाले सर्किट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -3। यहाँ करंट 0 गया, तो ये पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल ये होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा -3। तो जे वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -3। अब देखो ये जो पॉइंट है 0 और 10, ये क्या कहना चाहता है कि ए से लेकर बी तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेगेटिव 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 10 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। जबकि ये कहना चाहता है, इस ये वाला जो पॉइंट है ये कहना चाहता है जे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो -3 हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ए से लेकर जे के बीच का पोटेंशियल कितना कहना चाहता है, ये -3 वोल्ट बोलना चाहता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि इस वाले केस में कोई बैलेंसिंग लेंथ आएगी ही नहीं, मतलब इस वाले केस में नो बैलेंसिंग लेंथ इज़ ऑब्टेन्ड। इसका मतलब है कि जो कि कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करते जाएंगे तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जिसमें गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे या 0 करंट शो करे। तो देखो इसमें और इसमें एक चीज़ हमने सीखी कि सबसे पहली बात तो सिर्फ सर्किट ही नहीं होता, उसको कैसे कनेक्ट करना है उस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज़ कर देता तो फॉर्मूले में क्या करते कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, ई की वैल्यू हो जाती, ई को रखते 3, वी को रखते 10, एल को रखते 8 और जिससे एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आई जाती, जबकि एक्स गलत आता। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सर्किट से इसको सोल्व करना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ही 0 पोटेंशियल्स मान के और ऐसे करके सोल्व करें कि एक बार इस सर्किट को सोल्व करके ए से लेकर जे के बीच का पोटेंशियल लिखें और एक बार इस वाले सर्किट को सोल्व करके ए से लेकर जे के बीच का पोटेंशियल लिखें और देन उन दोनों को इक्वेट करें, तो ज़्यादा अच्छा मेथड है वो। ठीक है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस था वो बस ये था कि इसमें क्या है कि सेल का जो एक्सटर्नल सेल है इसका नेगेटिव टर्मिनल इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो ये क्या है, कनेक्शंस कैसे हैं, सेम कनेक्शंस है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ आ गई थी। इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव इस सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, इसलिए इसके अंदर कोई भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आई। इसका मतलब है हमें एक चीज़ ये जाननी चाहिए, नॉट फॉर बैलेंसिंग लेंथ। सबसे पहली बात तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो इसमें जो सेल है और जो बैटरी है उनके कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। मतलब इसको ऐसे बोलना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी शुड बी कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल।
तो सबसे पहला काम तो पोटेंशियोमीटर को सोल्व करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि कनेक्शंस पहले चेक करने चाहिए। अगर कनेक्शंस ही उल्टे दिए गए हैं तो कोई भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगा। देखो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा है कि एक पोटेंशियोमीटर सेटअप है, वायर ए बी वायर का जो लेंथ है वो 10 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। इस सेटअप के साथ एक ये सेल जोड़ा 6 वोल्ट का और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना है, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्स लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या कहा, ये वाला पॉइंट जे था जो कि था। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में और पुराने क्वेश्चंस में फ़र्क क्या था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं था। तो बस ये रेजिस्टेंस आने की वजह से देखो हुआ क्या कि ओवरऑल जो भी है ये वाला जो सर्किट है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। कि पहले ये रेजिस्टेंस नहीं था तो हम क्या कहते थे कि इस वाले पॉइंट पे अगर 0 वोल्ट है तो इस वाले पॉइंट को भी 0 वोल्ट बोल देते थे, इस वाले को भी 0 वोल्ट। अब जब ये नहीं होता था तो इसको हम 40 कहते, इसको 40 कहते। तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता वो 40 माइनस 0 आता, वो डायरेक्ट आ जाता। लेकिन अब क्या है कि अगर ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट का है तो ये वाला पॉइंट 40 नहीं है, 40 वाला सिर्फ ये वाला पॉइंट होगा। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, तो इसका तो नहीं पता। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें होता क्या है कि ये पूरा एक सेटअप है, ठीक है, ये पूरा एक क्लोज सर्किट है। तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस ये है और एक ये वाला ग्रीन वाली वायर का रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस वाले पूरे सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हुआ कि इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक करंट ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, तो एक इस वाले करंट को हमने क्या बोल दिया, I1 बोल दिया। तो सबसे पहले हम I1 निकालेंगे। तो करंट I1 के लिए जो इसका और इसका ओवरऑल जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 + 6, और जो बैटरी है वो 40 वोल्ट की है। तो I1 हम लिख सकते हैं, बैटरी है 40 की, और जो ये करंट ऐसे जब फ्लो होगा तो एक ए बी में से करंट जाएगा और एक 4 ओम में से जाएगा। तो ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो 4 + 6 ये हो गया 10। तो ओवरऑल जो I1 करंट आया वो कितना हो गया, 40/10, 4 एम्पियर। तो मतलब यहाँ से जो भी करंट फ्लो हो रहा है ये 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब मुझे ए से लेकर बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो V अक्रॉस ए बी विल बी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 4, और ए बी वायर का रेजिस्टेंस 6 है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 24 वोल्ट। मतलब ए से लेकर बी तक के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो 24 वोल्ट आया। तो अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 24। ठीक है, जबकि अगर ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होता तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता 40। हमें क्या करना है, अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल नहीं होता, वो ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो ए बी वायर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल चाहिए होता है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, ए बी वायर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाला जो कि कितना है, 24। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन वो पुराने वाला ही मेथड कि इस सर्किट से हम क्या करेंगे, ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल लिखेंगे और इस वाले सर्किट से भी ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल लिखेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो देखो पोटेंशियल ऑफ ए जे ये कितना आ जाएगा, ए बी वायर का पोटेंशियल वी ए बी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ए बी वायर इनटू में एक्स। तो कितना आया, ए से लेकर बी का पोटेंशियल आ गया 24, लेंथ हो गया 10 मीटर इनटू बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया एक्स, और वी ए जे अगर हम यहाँ से करके निकालें तो ये पोटेंशियल 0, ये 0, ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें करंट गया 0, तो ये वाला करंट भी कितना हुआ, 0। मतलब ये जो करंट है इस वाले सेगमेंट में करंट नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 करंट मूव करता है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे I1 करंट मूव करता है। तो इसमें करंट नहीं गया तो ये पोटेंशियल 0 हो गया। तो यहाँ से 6 का पोटेंशियल बढ़ा तो 6, इसमें करंट 0 गया तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 6, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 6। तो देखो वी ए जे कितना आया, 6 - 0 6। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर 24/10 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 6। दिस विल गिव्स एक्स विल बी, ये चले जाएगा 4 पे तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व किया। अगर हम इसको फॉर्मूले से सोल्व करते तो देखो फॉर्मूला तो क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है E = V/L इंटू
एक्स, जिसमें वी जो होता था, जो हमने ये वाला सेगमेंट लिया था, इसमें जो हमने v लिखा था वो एक्चुअली a से लेकर b तक के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप लिखा था। तो जो ये v होता था ये l लेंथ की वायर का पोटेंशियल ड्रॉप था, मतलब ये वी ए बी था। इस वाले पर्टिकुलर केस में एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ए बी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर हो गया, तो इसलिए इसको हम ऐसे डायरेक्ट ही v लिख देते हैं। बट एक्चुअली जो यहाँ पर v है वो ये सिंपल एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल नहीं है। ये जो v होगा ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ए बी। ए से लेकर बी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं ताकि उसके बाद हम उसका ग्रेडियंट निकाल पाए। और ऐसी जो एल होता है वो एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ वायर ए बी। तो अब ये पूरे फॉर्मूले में v का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए से लेकर b तक का, x का मतलब बैलेंसिंग लेंथ, l का मतलब लेंथ ऑफ वायर ए बी, और e का मतलब जो भी हम EMF निकालेंगे किसी सेल का वो। तो ठीक है, अगर हम अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करते तो अब ठीक आता ये कि फॉर्मूले से अगर इसको करते तो v का मतलब हो गया वी ए बी। ठीक है, तो वी ए बी कितना आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 24 डिवाइड बाय ये लेंथ कितना हो गया एल, एल का मतलब हो गया 10 और ये हो गया x, और इसमें e का मतलब कितना हो गया 6, तो उससे भी वही आंसर आएगा। तो हम तो इस वाले मेथड से सोल्व करते हैं, क्योंकि हम मेथड्स इसलिए सोल्व करते हैं क्योंकि नीचे का सर्किट कैसा भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मेथड तो सेम ही रहेगा, नीचे का सर्किट चेंज करते रहोगे तो फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे, अलग अलग सिनेरियो में अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। तो हम मेथड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है कि ये जो सेटअप है ये पूरा सेम बैटरी था, इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सेल के साथ जोड़ा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें भी x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम इसमें देखो स्टार्ट करते हैं, तो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स से यहाँ से। अच्छा, इसमें सबसे पहले यही भी चेक करना था कि बैटरी सही कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ आया। इसके अंदर देखते हैं नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ आना चाहिए, तो इसमें बैलेंसिंग लेंथ चेक करते हैं। ये जो वायर है ए बी वायर, इसमें गिवन है कि ए बी वायर सेम ही है, ये हो गया 6 ओम। अब अच्छा, इसको चेंज करके हमने बोल दिया ये हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो इसमें बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया जे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी लेंथ हो गया वो हो गया एक्स। ठीक है, ये हो गया 0, तो ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। ये वैसे पॉइंट ए बोलते हैं और इस वाले पॉइंट को हम बी बोलते थे। ठीक है, इसमें करंट कितना गया है, इसमें करंट 0 गया है, तो ये 0, तो ये हो गया 30। इसमें 0 करंट गया तो ये 30, तो ये भी 30, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 0, तो ये 30 हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी 30 वोल्ट और ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट। तो वी ए जे अगर हम इस वाले सिनेरियो से लिखें तो वी ए जे हमारे पास आया 30 माइनस 0 30। अच्छा, और यहाँ से अगर हम लिखें पोटेंशियल अक्रॉस ए जे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इस वाले सेगमेंट में जो करंट गया ऐसे, इसको हमने बोला I1, तो करंट I1 विल बी, बैटरी हो गया 40 का, और जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 + 6, ये हो गया 10, तो 4 + 6, अभी भी करंट कितना आया है, करंट आ गया 4 एम्पियर। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वायर विल बी I1 इंटू आर ए बी, तो ये आ गया I1 की वैल्यू हो गई 4 और रेजिस्टेंस हो गया 6, ये हो गया 24 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि इससे हम निकालते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ए जे, तो वी ए जे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ठीक है, ए से लेकर बी तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया वो 24 आ गया, तो अगर मैंने इसका पोटेंशियल 0 बोल दिया तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 24। अगेन
ये पॉइंट कहता है कि ये जो 30 है ये कहता है इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए 30, जबकि 0 से लेकर 24 कहता है कि ए से लेकर बी तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 और 24 के बीच में होगा। 24 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, जबकि ये वाला पॉइंट चाहता है इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 30 हो जाए, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है पोटेंशियल एट जे कितना हो गया 30 वोल्ट, ठीक है। एंड ये जो पोटेंशियल है ये 30 वोल्ट हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब है इसमें भी क्या आया, नो बैलेंसिंग लेंथ। तो देखो इसके अंदर बैलेंसिंग लेंथ कब कब नहीं आता है, एक तो अगर टर्मिनल्स हम उल्टे कनेक्ट कर दे तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आता है, अगर टर्मिनल सेम कनेक्ट कर दे तब भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर हमें पहले ही चेक करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं, इसको अगर फॉर्मूले से करना होता तो भी कर सकते थे कि हमें क्या पता चला, VAB पता चल गया कि VAB कितना हो गया 24 वोल्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x हमने मान ली, तो पोटेंशियल अक्रॉस AJ ये कितना आ जाता, VAB 24 डिवाइड बाय लेंथ 8 मीटर इंटू x। तो इसको और हम इसको इक्वेट कर देते तो कितना आता, 24/8 इंटू x इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 10 मीटर। देखो इसका आंसर तो आ गया, बट ये क्या कहना चाहता है, जो बैलेंसिंग लेंथ है यहाँ से 10 मीटर पे जाके आएगा, जबकि इस वाली वायर का जो भी AB वायर की जो लेंथ है वो ही 8 मीटर है, मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा कहीं बाहर आएगा, तो जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जो 10 मीटर है इट इज़ ग्रेटर देन 8 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है नो बैलेंसिंग लेंथ। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि कब कब बैलेंसिंग लेंथ आ सकता है और किस केस में बैलेंसिंग लेंथ नहीं आ सकता, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो। सबसे पहली बात तो अगर अपोजिट टर्मिनल्स हुए, इफ़ अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड, तो इसका मतलब कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगा, नो बैलेंसिंग लेंथ। अच्छा, सेकंड पॉइंट कि अगर सेम टर्मिनल हुए तो क्या होगा कि सेम टर्मिनल में भी बैलेंसिंग लेंथ आ भी सकता है, जैसे इस वाले केस में बैलेंसिंग लेंथ आ गया था तो इस वाले केस में नहीं आया, तो उसमें चेक करते हैं कि कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो इसमें देखो कि ये होता है एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल, VAB होता है AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम बोलते हैं E। अगर इफ़ EMF ऑफ सेल इज़ लेस देन V अक्रॉस AB, कि AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा हमने सेल लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ आएगा, बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल। लेकिन अगर हमने क्या किया, इफ़ जो सेल का EMF है वो VAB से बड़ा हो गया, कि लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 24 है, हमने सेल लगा दिया 30 का, तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगा, नो बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो एक तो बैलेंसिंग लेंथ आने के लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनल सेम होने चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए। अगर टर्मिनल्स उल्टे कर दिए तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हमने AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे बड़े EMF का सेल लगा दिया तो भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगा। इसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था 24, हमने सेल लगाया था 6 EMF का, तो 6 EMF 24 से छोटा है इसलिए बैलेंसिंग लेंथ आ गया, जबकि 30 वोल्ट 24 से बड़ा था तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आया। इसमें जो हमारा नेक्स्ट यूज़ था वो था कि टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, तो हमने क्या किया कि हमारा पोटेंशियोमीटर सेटअप है, पोटेंशियोमीटर सेटअप के साथ हमने क्या किया, 2 सेल्स जोड़े जिसका EMF हमें कंपेयर करना है। तो एक ये सेल हो गया E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1,
और ये हो गया E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो ये हो गया K1 की और ये हो गया K2 की। ऐसे ही हमने क्या किया कि सबसे पहले K1 को तो क्लोज़ कर दिया और K2 को ओपन रखा, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ये वाला तो है ही नहीं, तो पुराने वाले सेगमेंट की तरह ही है, ये पुराने वाले सर्किट की तरह ही है। तो हमने कहा कि जब K1 बंद था और K2 ओपन था, तो मतलब जब ये E2 सेल कनेक्टेड नहीं है, तो जो इसका बैलेंसिंग लेंथ आया वो X1 आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बैलेंसिंग लेंथ आया वो था X1। तो हमने क्या लिखा, इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको ज़ीरो बोलता हूँ तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ज़ीरो, ये V हो गया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये हो गया V, और ये भी हो गया V। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वायर इज़ V। तो हमने देखो इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि EMF हम जब यूज़ करते थे लिखते थे VAB डिवाइड बाय L इंटू एक्स, ये होता था बैलेंसिंग लेंथ। जो वायर AB है इसका रेजिस्टेंस R है और इसकी लेंथ L है। तो हमने इस वाले केस के लिए क्या लिखा कि जो E1 सेल आएगा, तो E1 हमने कितना लिखा, VAB आ गया V लेंथ L इंटू X1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया फिर कि K1 को तो हमने ओपन कर दिया और K2 को क्लोज़ कर दिया, मतलब इसको हमने ओपन रखा और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो ठीक है, इसके अंदर जो हमने बातें लिखी कि जो सेल था ये E1 था, ये E2 था, ये R1 था और ये R2 था। अभी भी गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन कर रहा है, ज़ीरो करंट शो कर रहा है इसके अंदर, ज़ीरो। तो इस वाली वायर के अंदर ज़ीरो करंट गया, ठीक है, इसके अंदर ज़ीरो करंट गया और इसके अंदर भी ज़ीरो करंट गया। तो ऐसे जब ये भी हमने जब सोल्व किया था तो इसमें ज़ीरो करंट आ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर इस वक्त बैलेंसिंग लेंथ हो गया X2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ हो गया वो हो गया X2। तो हमने इक्वेशन लिखा कि E2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई L इंटू X2, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया, तो डिवाइड 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला, E1 बाई E2 इज इक्वल टू V बाई L से V बाई L कट गया, X1 बाई X2। तो अगर हमें एक सेल का EMF पता है और उसके बैलेंसिंग लेंथ पता है, दूसरे सेल का EMF फाइंड आउट करना है और उसका बैलेंसिंग लेंथ पता है, तो हम दूसरा सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है E1 बाई E2 इज इक्वल टू X1 बाई X2, जिसमें X1 और X2 है बैलेंसिंग लेंथ।